अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, साथ ही कुछ ताज़ा तरीन बड़ी खबरों पर भी नजर डालते हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल को भी उजागर करने की कोशिश करते हैं ताकि इंतजामिया तक उन्हें पहुँचाया जा सके और उन मसाइल का इजाला हुआ जा सके। नाजरीन, इसके अलावा मुल्की सतह पर क्या कुछ सियासी और सलामती सूरत इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी बात करते हैं, लद्दाख के हवाले से बात, और फिर बात बैनुल-अक़वामी सतह पर सलामती सूरत हाल और ख़ासकर मशरिक़ वस्ता के अंदर कशीदगी और जो हालात हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान, उन पर भी बात करते हैं। क्या कुछ मज़ीद इस हवाले से कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इन तमाम चीज़ों की ओर बढ़ेंगे, एक एक करके आप तक पहुँचाएँगे। आप इस प्रोग्राम को ना सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और साथ ही वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी रजिस्टर करने के बाद आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गुलिस्तान की हर नशरियात को आप देख सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अब बिल्कुल विदा चाहता है और बिल्कुल चंद ही दिन बचे हैं कि ईद उल फित्र का त्यौहार आए, लेकिन इस बीच में शव्वाल मुकर्रम के हवाले से, चांद देखने के हवाले से जहाँ पर बात करें सऊदी अरब के हवाले से, वहाँ पे आज चांद देखा गया है। लेकिन इस हवाले से आपको बता दें, जहाँ पर चांद देखने के हवाले से काम किया गया, लेकिन आलमी सतह पर ईद उल फित्र के चांद की तलाश जहां पर देखने को मिली, लेकिन सऊदी अरब और दीगर ममालिक में हिलाल नज़र नहीं आया है। इस हवाले से आपको बता दें, सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है कि चांद नज़र नहीं आया है। रमज़ान के 30 रोज़े सऊदी अरब और आसपास के जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मुकम्मल अदा की जाएंगी और रमज़ान 30 मुकम्मल होने के बाद ईद 20 मार्च को अब मुतवक्का है सऊदी अरब और आसपास के ममालिक में। पाकिस्तान और भारत में चांद के इम्कानात भी कम दिखाई दे रहे हैं मौसमी आलूदगी की वजह से, लेकिन ताहल इसका हतमी फैसला आइंदा कल होगा, क्योंकि रोयत हिलाल कमेटी जो लोकल एरियाज़ की हैं वो चांद देखने का काम करेंगे और उसके बाद ही इन तमाम चीज़ों पर काम किया जाएगा। आपको बता दें, जहाँ पर आलमी सतह पर ईद उल फित्र 2026 के चांद की रुयत के लिए आज यानी 18 मार्च को मुख्तलिफ ममालिक में कोशिशें जारी रहीं, लेकिन सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में शवाल का हिलाल नज़र नहीं आ सका है, जिसके बाइस माहिरीन और रुयत हिलाल कमेटियों ने ऐलान किया है कि माह रमज़ान 30 दिन मुकम्मल होगा और ईद उल फित्र जुमा यानी 20 मार्च साल 2026 को मनाई जाएगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की समेत कई मुस्लिम रियासतों ने चांद न दिखाई देने की वजह से इसी तारीख पर ईद मनाने का फैसला किया है, जबकि जनूबी एशिया में रिवायती तौर पर लोकल चांद देखने के बाद फैसला किया जाता है, जिसके तहत पाकिस्तान और भारत में भी 19 मार्च को चांद नजर आने के इम्कान कम बताए जा रहे हैं और ईद का त्यौहार 20 या 21 मार्च को मनाने का इम्कान यहाँ भी है। हतमी ऐलान लोकल रुयत हिलाल कमेटियों की शाम के ऐलानात के बाद मुतवक्का है। ईद उल फित्र इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक रमज़ान के इख्तिताम और शव्वाल के आगाज़ का जश्न है, जिसमें मुसलमान नमाज ईद अदा करते हैं और रोज़ों का एहतमाम जो होता है उसका इख्तिताम मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे, बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से करेंगे और उस मामले के हवाले से भी करेंगे जो साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ पेश आया। फारूक अब्दुल्ला पर हमले का जो मामला है उस पर एक बड़ा अपडेट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस हवाले से आपको बता दें, जो SIT है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच को तेज कर दिया है। पुलिस ने तकरीब में मौजूद मेहमानों से मालूमात तलब करने की कोशिश की है और उन्हें इस हवाले से नंबरात भी जारी कर दिए गए हैं। वीडियोस और तस्वीर शेयर करने की अपील की गई है जितने भी वहां पर वेडिंग सेरेमनी में आए हुए लोग थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो इस शादी की तकरीब के बारे में मालूमात, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और तस्वीर फराहम करें जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कातिलाना हमला हुआ। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT कायम की। DIG शिव कुमार शर्मा ने तकरीब में मौजूद अफराद और आवाम से कहा है कि वो अपने डिजिटल शवाहिद या मालूमात फराहम करें। वाक़या 11 मार्च को रॉयल पार्क ग्रेटर कैलाश में पेश आया था और मुलजिम 63 साला कमल सिंह मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया था और इतवार को इस पूरे मामले पर SIT टीम तश्कील दी गई थी। SIT की सरबराही डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जम्मू सांबा कठुआ रेंज के ज़ेर निगरानी होगी और अवामी ताउन शवाहिद जमा करने और शफाफ तहकीकात में मददगार साबित होंगे और इस पूरे मामले पर पुलिस की जानिब से तहकीकात को तेज कर दिया गया है।
गुलमर्ग के हवाले से, जहां पर एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने टंगमर्ग के मिडिल स्कूल डूर जोन में 7 नए किंडरगार्टन स्कूल्स का आज इफ्तिताह किया है और कहा कि बच्चों के लिए मयारी तालीम हुकूमत की अवलिन तरजीह है। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द मिडिल स्कूल डूरू में नया स्कूल बिल्डिंग तामीर किया जाएगा और तमाम प्राइमरी स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा ताकि तलबा इब्तदा से बेहतरीन तालीम हासिल करें। एमएलए ने असातिज़ा से कहा कि वो मेहनत और लगन से अपना पेशा निभाएं और स्कूल्स में तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएं। इस मौके पर सरकारी एहलकार, मकामी नुमाइंदे और आवाम भी मौजूद थे। किंडर गार्डन गई वारिया ज़्यादा खुश बेस मिला वारिया ज़्यादा फायदे बहुत बाकन बचन तो गुजारिश करान तुम पढ़ो सरकारी स्कूलन मज क्योंकि ये वारिया ज़्यादा असल फैसिलिटी पढ़नावान तो असल ये खेन वेन सोरी ये दिवान गई वारिया ज़्यादा खुश आई और एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह साहब गई वारिया ज़्यादा खुश। जहाँ तक ये इस स्कूल का सवाल है, इस गवर्नमेंट स्कूल का सवाल है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर जो गरीब बच्चे वही तालीम हासिल कर रहे हैं। जिनके पास सरमाया होता है वो तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि फारूक साहब से जो इनाग्रेशन यहाँ उन्होंने की कि इस मंजिल इस इमारत को खूबसूरती से संवारे ताकि जो आने वाला नस्ल है वो अच्छे ढंग से यहाँ पर पढ़ाई हासिल करें। 100% हम मुतमिन है। जहाँ तक सरकारी स्कूल के पास जब पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस वक्त गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादातर तालीम प्राइवेट स्कूलों के नस्बत से बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया है। उस्ताद पूरी तरह से 100% दे रहे हैं अपनी ओर से ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे ढंग से पढ़ाई हासिल करें। एजुकेशन के बारे में मैं कहूँगा कि हमारा जहाँ तक इस इलाके का ताल्लुक़ है, ये एक हिली एरिया है। यहाँ इतने लोग अमीर नहीं हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड प्राइवेट स्कूल्स। लिहाजा हमें गवर्नमेंट स्कूल्स को मजबूत बनाना है। तो हमने शुरुआत की अपने ऑफिसर हमारे जाडियो टंगमर्ग जो नहायत ही काबिल ऑफिसर्स हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको मैंने ये जिम्मेदारी दी कि मुझे जो भी यहाँ प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको हम एज किंडरगार्टन स्कूल्स जो है उनको अपग्रेड करेंगे। उसका ये मतलब है कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स में आप देखें प्राइमरी क्लासेस तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इंशाल्लाह करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, अपने ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सकीना जी का, जिन्हें मुझे हमें भरपूर इसमें जो है मदद की। हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैव बीन मॉडर्न। नजरिया पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो मजीद खबरों की जानिब रुख करेंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, लेकिन जरूर इंतजार कीजिएगा। उनका जिस्म उनके चटा फार्म रिहाइश गाह के करीब खून के एक घड़े में पाया गया था। बाद में पुलिस की जानिब से इस मामले पर मुकदमा दर्ज किया गया था और एक एसआईटी टीम तश्कील दी गई थी। एसआईटी ने कामयाबी के साथ इस मामले में 2 अफराद को फिलहाल गिरफ्तार किया गया, जो तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनसे पूछताछ जारी है और बताया जा रहा है कि दोनों में से एक शख्स ने मंसूबा बनाया कि किस तरीके से ये मर्डर अंजाम दिया जाएगा या ये जो कत्ल किया जाएगा किस तरीके से इसे अंजाम दिया जाएगा, उसकी प्लानिंग की, और दूसरे ने वारदात को अंजाम दिया है। और मजीद इस मामले पर तहकीकात जारी, और पुलिस ने खासतौर पर यह कहा है कि ये कुछ खानदानी तनाज़ा था और उसी बात पर इस तरीके का जो मामला है ये देखने को मिला है। फिलहाल मजीद क्या कुछ इसमें निकल करके आ रहा है, पुलिस इस पर बारीकबीनी से छानबीन कर रही है। मोटे तौर पे ये प्रेस वार्ता जो है, आपको जैसे मालूम है कि 16 तारीख को शाम के करीब 9:45 बजे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह से एक जख्मी हालत में एक आदमी जो है चट्टा एरिया में, जहाँ पे यूनिवर्सिटी है हमारी स्कास यूनिवर्सिटी, उसकी पुली के पास जो है बलोल नाले के ब्रिज के ऊपर जो है कोई व्यक्ति जो है वो इंजर्ड हालत में पड़ा है। तो वहाँ फौरन से पुलिस हमारे ऑफिसर पहुँच के और जब जांच पड़ताल करा तो वो आदमी काफ़ी सीरियस था
और उसको हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर किया। उसकी अवस्था देखते हुए, उसकी हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने तेज धारदार हथियार से मारा है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। इसमें हमने फौरन से एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई और एक सिट भी हमने इसमें बना ली, जिसकी क़यादत जो है एसडीपीओ गांधीनगर कर ली। इस सिट के मेंबरान एसएचओ सतवारी, चौकी अफसर चट्ठा और इनके साथ जो दीगर ऑफिसर्स हैं और एसपी साउथ, इन सब ने जाके उस एरिया को अच्छे तरीके से देखा, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन सबको पूरा किया, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया और बाद में ये पता चला कि ये आदमी जो है, इसकी उम्र कोई 47 से 50 वर्ष के बीच में है, जो एक जम्मू में ईद उल फितर से पहले रमज़ान के 28वें रोज़ शहरियों ने पहले नमाजें अदा की और उसके बाद बाज़ारों में ख़रीदारी का भी सिलसिला जारी रखा। बच्चे जश्न ईद का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि दुकानदार ईद की आमद के साथ कस्टमर्स की आमद की उम्मीद में खुश हैं। खटिंगा तालाब जम्मू के बाज़ारों का रुख करने वाले शहरों ने बताया कि रमज़ान का महीना इंतहाई बाबरकत है, जिसमें वो सहरी के बाद रोज़ा रखते और इफ्तारी के वक्त उसे तोड़ते। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़ा ख़त्म होना चाहिए और अमन कायम होना चाहिए और इस बार उन्होंने खुसूसी तौर पर इस मकसद के लिए दुआएं की हैं। रमज़ान शरीफ जो है ये एक बरकत वाला महीना है। इसमें जब ये आता है महीना तो मुसलमानों को खुसूसन और तमाम इंसानों को अमूमन जो है खुशी होती है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग का एक ये प्रोसेस है। तो इसके लिए अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने इसको इज़्ज़त की, एहतराम किया और तमाम मुसलमानों ने। अब आइंदा 2 दिन के बाद अब ईद का चांद मुनस्सर है कि कब नज़र आएगा, तो ईद उल फितर अदा होगी। तो मैं सबसे पहले तमाम इंसानों को और खुसूसन मुसलमानों को ये आने वाली ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये ईद जो है तमाम इंसानों के लिए जो इस रोए ज़मीन पर रह रहे हैं, उनके लिए खुशी, अमन और भाईचारे का पैगाम लाए। आज दिल बहुत मजरूह है, क्योंकि मौजूदा हालात इस ग्लोब के ऊपर कुछ अच्छे नहीं हैं। हम चाहेंगे कि अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि इस पूरे रुई ज़मीन पर, पूरी कायनात के ऊपर तमाम इंसानों को बुद्धि ऊपर वाला दे और प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जीना सीखें। अब ये चांद जो है कल शाम को अगर नज़र आया तो जुमा को हो जाएगी, और अगर कल नहीं आया, परसों अगर आया जुमा को, तो फिर सैटरडे को ही तो शोर पक्का है। तो बहरहाल ये माह रमज़ान का पाक व पकीज़ा इस वक्त महीना चल रहा है। इस महीने में ही कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने नाज़िल किया और इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम जन्नत के रास्ते खोल दिए और जहन्नम के रास्ते बंद कर दिए। तो रोज़ा पूरे महीने में होता है, फिज़िकली भी एक अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। तो रोज़ा जो है सिर्फ यही फाका कशी का नहीं, एक इंसान भूखा रहा तो रोज़ा हो गया। रोज़ा जो आपके नाक, कान, आँखों का रोज़ा भी है। आपको पवित्रता होनी चाहिए, आपको आँखों का पर्दा होना चाहिए, मुँह से ऐसी बात ना करे जिससे आपका रोज़ा बातिल हो जाए। तो बहरहाल आज माह रमज़ान का 28वां रोज़ा है और 1-2 दिन के अंदर ईद भी हो जाएगी। आप देख रहे हैं बाज़ारों में, यहाँ देखिए काफ़ी रौनक है, शॉपिंग हो रही है बच्चों के लिए, दुकानदारी हो रही है। बच्चों की ईद तो बच्चों की होती है, और मैं इस ईद के हवाले से आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी अपने हिंदुस्तान के भाइयों को ईद मुबारक पेश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। शुक्र है अल्लाह ताला का, ये माह रमज़ान पाक महीना है, इसमें बरकत वाला महीना है, भाईचारा का बहुत अच्छा महीना चल रहा है रमज़ान का। बस अब ईद आ रही है तो बस बच्चों के लिए कपड़े शपड़े लेने जा रहे थे, बस सिलाई खरीदारी करी। तमन्ना, कैसा लग रहा है आपको? ईद आने वाली है, रमज़ान चल रहा है, आप काफ़ी खुश हो, खरीदारी की आपने, क्या क्या लिया? हाँ बहुत खुशी हो रही है। क्या क्या लिया? ये कपड़े लिए, चूड़ियाँ ली, टीका लिया, मेहंदी ली, हिजाब। बहुत अच्छा
गुलिस्तान न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बारामूला के असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई शेख तारिक ने बताया कि ईद उल फितर के मौके पर मार्केट में ज़रूरी अशिया खुर्दनविश की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनका कहना था कि आटा, चीनी, चाय, दालें, सब्जियां और गोश्त की सप्लाई मुनासिब मकदार में की जाएगी ताकि शहरी ईद की खरीदारी में किसी परेशानी का सामना ना करें। शेख तारिक ने मजीद बताया कि मार्केट में नरखों पर सख्त निगरानी की जा रही है और किसी भी नाजायज़ इजाफे को फौरी कंट्रोल किया जाएगा। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि फूड सप्लाई में किसी किस्म की कमी नहीं होगी और ईद की खुशियाँ महफूज और आसान अंदाज में मनाने के लिए तमाम स्टाफ मुतारिक हैं। करते हैं यहाँ पे एडी फूड हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई के जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं, जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सरकार की जानिब से पहले जो है रेट लिस्ट जो है वो निकाला जाता है, मगर आजकल जो है वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, सरकार इस 2023 से पहले रेट नोटिफाई करती थी। उसमें डायरेक्टरेट जो हमारे हैं, चाहे कश्मीर से हैं चाहे जम्मू से हैं, तो वो रेट्स नोटिफाई करते थे। लेकिन जून 2024 में एक ऑर्डर निकला है SO 300, उसमें ये जो रेट्स का निकालना है ये सिस्टम बंद हुआ क्योंकि इनको डी नोटिफाई किया। अब जो रेट्स जो डिसाइड होती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होती हैं। मार्केट खुद ही डिसाइड करता है कि क्या किस चीज़ की क्या रेट रहेगी। जी, आप मार्केट चेकिंग कर रहे हैं, खुसूसन देखा जाए आपके जो नफरी हैं वो इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है दुकानदार तबके के लोगों की तरफ से? जो आप लोगों की तरफ से निरकनामा दिया गया है, जो रेट लिस्ट दिया गया है, क्या उस पर अमल करते हैं? जी, जो 2023 से पहले बाज़ाब्ता निरखनामे निकलते थे, सरकार के निरखनामे निकलते थे, उनको एनफोर्स किया जाता है। लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है। जो अब इस वक्त जो टीम्स आप मार्केट में देख रहे हैं, जो मार्केट में जो टीम्स हैं, जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने पिछली बार एक ऑर्डर निकाला, उसमें तहसीलदार साहब इन टीम्स के हेड हैं। तो इन टीम्स में जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, म्यूनसिपलिटीज़ और फूड एंड सप्लाईज़ की जो अमला है वो रहता है। उनका काम ज़्यादातर ये है कि वो तो एक तो वो क्वालिटी चेक करते हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वो क्वालिटी के लिए चेक करते हैं कि आप सैम्पलिंग उठाते हैं और उनको बाज़ाब्ता लैब्स में भेजा जाता है। किसी भी खाने पीने के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चेक किया जाता है। इसी तरह लीगल मेट्रोलॉजी वेट्स पे ज़्यादा फोकस करती हैं कि वेट्स एंड पैकेजिंग उस पर फोकस करती हैं। तो ये टीम्स हर जगह हर तहसील में निकलती हैं और पिछले 1 महीने से इनका जो ज़्यादा हर दिन निकलती हैं। तो इनका काम यही है, एक तो क्वालिटी चेक करना और दूसरा ये वेट एंड पैकेजिंग देखना। तो कार्रवाई फिर बाद में होती है इनके खिलाफ? बाज़ाब्ता देखो, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो अलग डिपार्टमेंट है, वो उनका वो फूड एंड सप्लाईज के साथ नहीं है, वो सेपरेट डिपार्टमेंट है जो क्वालिटी चेक करते हैं, वो सैम्पलिंग भी करते हैं। और इस तरह जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो भी बाज़ाब्ता फाइन करते हैं जहाँ जहाँ वो बात। साबिक रुकन सूबा कानून साज असम्बली और PDP के रहनुमा यासिर रशीद ने अशम संबल में वक़्फ़ ज़मीन की मुबैना गैर शफाफ लीजिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं, जिनके मुताबिक तकरीबन 150 कनाल ज़मीन बगैर किसी अवामी नोटिस या टेंडर के लीज़ पर दी गई। यासिर रशीद ने इसे शफाफियत और जवाबदेही की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि वक़्फ़ की ज़मीन अवामी फलाह के लिए है और इसे मुनासिब तरीके से मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा वक़्फ़ बोर्ड के मेंबरान हैं या जो उसके सरबराह हैं, उनकी जानिब से वक़्फ़ के हवाले से अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन जो माजी के अंदर इस तरीके से वक़्फ़ ज़मीनों के साथ किया गया है, उन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और उन तमाम चीज़ों को अवामी कब्ज़ों से निकाला जाए। मैं इसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि इसमें एडवर्टीज़मेंट हुई कि या ना हुई। 2 चीज़ों को मैं बहुत आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पर। ये एक शख्स था, जब उसने कहा सुना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस यहाँ पर लाया गया, तो उसने उसी वक्त 600 मोहम्मद ज़हूर उसका नामी शख्सियत थी, उन्होंने 690 कनाल ज़मीन अपनी वक्फ़ कर दी, अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश की। हमारी ड्यूटी बनती है उस पर नज़र रखने की। रखवाली तो हम कर नहीं सकते, हम उतने काबिल तो है नहीं कि मैं उसका रखवाली कर सकूँ, लेकिन उन सब शख्सियतों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ जिसमें काम भी करते हैं, बड़े मुलाजिम हैं, छोटे मुलाजिम हैं। ये बड़ा एक इदारा है, इसमें ये बड़ा एक सीरियस इशू है। इसमें बड़ी ही मोतबाना गुजारिश है मेरी उनसे कि ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि उनको एडवर्टीज़मेंट करने की। अगर वाक़फ़ को ज़रूरत थी तो वो खुद भी लगा सकती थी, क्योंकि हमने देखा है वाक़फ़ की प्रॉपर्टीज़, अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ कैसी हड़प की गई। शहर श्रीनगर में देख लीजिए, जो वक़्फ़ जब अवकाफ़ यहाँ था, उन्होंने करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज़ कैसे लोगों से
हड़प करवाई, अपने रिश्तेदारों से कैसे हड़प करवाई, जबकि जब इसमें मरहूम शेख साहब इसके चेयरमैन थे, कैसे बारामूला में ट्रैफिक जाम रोजमर्रा जिंदगी को शदीद मुतासिर कर रहा है, जहां कई अहम मकामात पर गाड़ियों की लंबी कतारें और मुसलसल रश देखने को मिल रहा है। बदतरीन मुतासरा इलाकों में मैन चौक बारामूला, बंडास चौक, नानक भवन, डीसी ऑफिस, DI रोड और शहर के अहम पुल शामिल हैं, जो मामूल के मुताबिक बोतलनेक बन चुके हैं। मकामी अफराद का कहना है कि ट्रैफिक जाम अब रोज़ाना का मसला बन चुका है, ख़ासतौर पर सुबह और शाम के औकात में, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों की तैनाती के बावजूद सूरत काबू में लाना मुश्किल है, क्योंकि बढ़ते हुए गाड़ियों के हजम, तंग सड़कों और शहरी दबाव की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। शुक्रिया इरशाद साहब और शुक्रिया गुलिस्तान चैनल। ये ट्रैफिक जाम का एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ बारामूला में। अक्सर हम आदमी देखते रहते हैं कि यहाँ ट्रैफिक जाम की वजह से बड़ी मुश्किल होती है। जो रास्ते में चलने वाले लोग जो राहगीर हैं, उनकी बड़ी मुश्किल होती है। हालांकि ट्रैफिक हुकाम भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें खासा काम करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या कहेंगे, इस ट्रैफिक जाम की वजह से लोग बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं और बड़ी मुश्किल से यहाँ चलना फिरना वो मुमकिन हो। एक दो पार्किंग स्लॉट है, मगर वो न होने के बराबर है। बारामूला में ज़बरदस्त कमी है इसकी पार्किंग स्लॉट। अगर यहाँ पार्किंग स्लॉट हो तो ये मसला होता ही नहीं यहाँ पर। आज जो कि ईद का यह मुक़द्दस त्योहार है, इस वजह से आज ज़्यादा ट्रैफिक जाम है और पब्लिक जो आम आदमी बहुत मुश्किल यहाँ पे ये उसको फेस कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ज़रा ध्यान दे, यहाँ पार्किंग स्लॉट का 2-4 पार्किंग स्लॉट बन जाएँ बारामूला में, तो उससे हो सकता है कि ये ट्रैफिक जाम का जो मसला है ये किसी हद तक हल हो सकता है। तो नहीं है इसमें अब देखो ना, कहाँ है, कोई भी नहीं लगता मार्केट में। हमको नहीं तो वक्त होनी चाहिए मार्केट में। इनको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है। जो आता है, किसी को सब्जी वगैरह लेनी होती है, किसी को बेकरी लेनी होती है, गाड़ी रोड के किनारे लगाते हैं, ये चले जाते हैं बेकरी वगैरह या शॉपिंग करने के लिए। आज बड़ा दिन है, इसके लिए आज बहुत ये ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रैफिक का दबाव है। अल्टरनेट हल क्या है? पिछले एक हफ्ते से लगातार जाम हो रहा है। जी देखो, इधर जगह हमने अंदर वाला रूट जो है सब्जी, खासकर सब्जी मार्केट का, वहाँ से ईचल गाड़ियाँ चलती थी, वो हमने बंद की है। वहाँ से इस वक्त ज़बरदस्त रश है, वहाँ से आदमी को चलने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए हमने ज़िला बारामूला के पट्टन इलाके में मरकज़ी इदारे शरिया की जानिब से आज हैगाम के रिहायशी गुलाम हसन नजार को कुरान मजीद हाथ से मुकम्मल लिखने पर खुसूसी दस्तारबंदी तकरीब में एजाज़ दिया गया। गुलाम हसन नजार, जिनकी तालीम 7वीं जमात तक महदूद है, उन्होंने मेहनत और सब्र के साथ कुरान मुकम्मल किया, जिस पर मजहबी उलमा और मकामी कम्युनिटी ने उनकी लगन को सराहा और इसे इलाके के लिए फ़ख्र करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर उनकी कामयाबी और भलाई के लिए दुआएं की गई और उम्मीद जाहिर की गई कि ये कारनामा नौजवान नस्ल के लिए दीन और अक़दार से जुड़े रहने की तरगीब बनेगा। और ब्याज दिलचस्प कत यह कि यम तुम पे स्क्रीनस पे वुचान यमन अल्लाह ताला ने तौफीक दित कि यमो लिख कुरान शरीफ, यमो पोर्मुतन टोटल 7वीं जमात तान और 7वीं जमात मो त्रोमुत पर्न, तो आज यथ उम्र मज लिख यमो यह कुरान शरीफ। बहुत गोडन मुबारकबाद पेश करान गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ पूरे इंदिस खानदानस, स्पेशली हज सबस कि यमो यह काम अंजाम दिस, यह बाबरकत काम यथ मे बासान क़यामत कि सुबह तान रोज वो मौजूद, तो नस्ल बर नस्ल यम इन तुम कर याद हज सबस कि यह फलानी हज सबन कुरान शरीफ लिखमुत। अस करो हज सब सज कत। हज सब गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ मुबारकबाद कि तुम करो इस काम, कर आव तुंदिस जहनस मज कि बह लिख कुरान शरीफ, तो कतिस टाइमस मज कोरू यह कंप्लीट, तो कित कन आव तुंदिस गोड़े जहनस मज कि बह लिखा अत सतन। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बह थोस पे महल क्या स्टार्टस मस्जिद हूँ मतवली बनायत, पत कर मे मस्जिद हज खदमत 6 बजन 6 वहर पत गई मे मस्जिद रेज, तमी दुत मे गाड़ गिफ्ट तो लिख कुरान शरीफ खाबस मज आव मे वन टूप आय मे बदलाव, पत कर मे यह स्टार्ट यह कोर मे 10 जनवरी 2025 में कोर शुरू, तो आज सब कदर पे कोर मे अख्ताम, तो अम खतर पे मे सोपोर गन इंस्टीट्यूट, तत पे मे अम खतर मेहनत कर, तो बहरहाल रोज बह
दोन वजह हर सब यम सात आम तौर से कत करान कि अगर लेखान वर्क कुछ सात लेखान तो तंग यहां लेखान चूंकि कुरान 30 सिपार 30 पार लेखने यह लकट दलील कह क्या टाइम तुम दिवान तो कित कन जनाब स्टार्ट लकट लकट सूर लेखान हेचने खतर मतलब बहुत तंग बहुत थकान गई बहर बढ़ो पे गो सफ पे गई पे 2 सफ पे लेखान 4 सफ कंप्लीट सुबह 4 शाम 4 बस युत हेकुस बह कर बाकी अत मे थकावट मगर अत इनायत रब सुन अत मे सह थकावट कह युत के पे कथी हेक कह युत के पे दग कर तान तुज अगर तुम सेल मज नफरन थोन मगर अत सेल मज अचित बासानी बह सेल मज यह बोड़ मोज परवरदिगार सद तरफ नत मोन कलम बस तगान लिखन मे तगान पढ़न तगान पे कित पे लिख पे कित पे सो परवरदिगार सहूलियत अम खतर रत गई वाज काकुर तह बनो कलम तह बनो मील तह बनो हर कह चीज बनो तो बोड़ बार यह कि मे रोद न गरस सत कह टच शुक्र खुदायस कुन औलाद सालिह दित रबन तो गुजरी इहद हेकुस बह बराबर पाए तक वात अगर अमो में यूथ सपोर्ट जिला पुंछ की तहसील मंडी में ईद उल फितर के पेश नज़र अवामी शिकायत के तनाजुर में तहसीलदार चौधरी इशफाक हुसैन की क़यादत में बाजार का तफसीली मुआयना किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों और महकमे पुलिस के अफसरान भी शामिल थे। मुआयने के दौरान सब्जी, मटन, चिकन, किराना और दीगर अशय खुर्दनविश की दुकानों का जायजा लिया गया और कीमतों, सफाई और नज़्म ज़ब्त की जाँच की गई। टीम ने गैर कानूनी तजावुज़ात करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और सख्त हिदायत दी कि बाजार में किसी भी किस्म की तजावुज़ात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साथ ही दुकानदारों को मुकर्ररा नरखों की पाबंदी की तंबीह की गई और जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया गया। तहसीलदार ने कहा कि ईद के मौके पर आवाम को मयारी अशया मुनासिब नरखों पर फराहम करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईद उल फितर के सिलसिले में हमने मार्केट की जो है चेकिंग की है, इसमें हमने रेट लिस्ट देखी है, हमने साथ साथ में साफ़ सफाई को लेके या मार्केट में जो छोटी मोटी इंक्रोचमेंट थी उसको लेके हमने आए दौरा। हमें सुनने में आया था और लोगों ने ये भी कहा कि कहीं जो मटन के रेट या चिकन का रेट और सब्जियों के रेट में कुछ वेरिएशंस है, एक दुकान पे अलग दूसरी पे अलग है, तो वो वाली चीज़ें हमने खुद फिर जाके पर्सनली हमारी टीम ने, TSO है हमारे साथ, SHO थे हमारे, TSW हैं और भी जो हमारे तहसील लेवल के ऑफिसर्स हैं, हम सब लोगों ने जाके मुआयना किया है। ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 5-10 रुपये ऊपर नीचे था चिकन का और टमाटर का खास तौर पर। आज तहसीलदार साहब की निगरानी में जो पूरी मार्केट चेकिंग हुई उसमें मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो रेड्स की गई और देखा गया कि आनन फानन जो है मार्केट की तरफ से जो है जिन लोगों की शिकायत थी कि बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो डिफरेंट रेट से जो है सामान बेचते हैं, लेकिन आज मार्केट के बीच में बहुत सारे लोगों की वेरिएशन भी आई, जैसे चिकन के अंदर, मटन के अंदर लोग अपने अपने हिसाब से दुकानदार बेचते थे और बहुत सारे किराना स्टोर्स को भी चेक किया गया और बहुत सारे जो लिक्विड सामान जो बेचते हैं दुकानदार उनमें जो डेट ऑफ एक्सपायरी थी वो देखी गई और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर देखी गई। 2-4 जगह से तहसीलदार सर ने सैंपल भी उठाए हैं और वहाँ उनको हदायत जारी की कि कोई भी आप सामान जो लिक्विड खासकर बेचते हैं उसके ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और डेट ऑफ एक्सपायरी होनी चाहिए। तमाम मार्केट का आज दौरा किया गया ईद उल फितर के मनाज़िर को सामने रखते हुए तहसीलदार साहब की तरफ से तमाम दुकानदारों को हदायत जारी की गई कि जो भी सामान आप बेचो वो जनवर। बारामूला क्रिकेट फोरम BCF ने आज एक एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें क्रिकेट के शानदार खिदमत अंजाम देने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में चीफ गेस्ट के तौर पर 19 डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC मौजूद थे। इस मौके पर बारामूला के उभरते हुए क्रिकेटर आकिब नबी डार को उनकी कौमी सतह पर नुमाया कारकर्दगी के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया। इसके अलावा हिलाल अहमद जरगर और मुजफ्फर मत्तू को भी खिते में क्रिकेट की तरक्की में उनके नुमाया किरदार के लिए सराहा गया। ख़वातीन क्रिकेट टीम को भी इनकी शिरकत और खेल में बढ़ते हुए किरदार के एतराफ़ में असनाद दी गई। GOC ने नौजवानों के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करने और खेलों की रूह को फ़रोग़ देने में BCF की कोशिशों की तारीफ़ की। तकरीब में BCF कप ट्रॉफ़ी की नकाब कुशाई भी की गई और इख्तिताम पर शुक्रिया के कलमात भी ग्रुप फ़ोटो लेकर किया गया। मैं बारामूला क्रिकेट फोरम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस अहम तकरीब में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया।
इंडियन आर्मी की इंसर्जेंसी कंट्रोल फोर्स रोमियो ने मेहंडर के नज़दीक लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वाले देहात के बाशिंदों के लिए इफ्तार मुलाकात का इनेकाद किया ताकि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मकामी आवाम के साथ ताल्लुकात मजबूत किए जा सकें। इस मौके पर सैकड़ों देहातियों ने शिरकत की और फ़ौजों के साथ रोज़ा इफ्तार किया। फ़ौज ने शुरका को रिवायती खाने और मशरूबात फराहम किए, जबकि मजहबी मुबालिगीन और बुजुर्ग भी शामिल हुए और इलाके और मुल्क में अमन, हम आहंगी और खुशहाली की दुआ की गई। इस दौरान फौजी अफसरान और मकामी अफराद ने सिक्योरिटी और समाजी मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया। सीओ साहब और उनके 2 सीओ के मुताबिक जितने भी अफसरान हैं उन सब का मैं मशकूर हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने इफ्तार पार्टी रखी है और बड़े जोश और जज्बे के साथ ये सब लोग आए हैं। बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं इफ्तार पार्टी में। मैं इनका सब आवाम की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका इस मैटर के अंदर बिलखुसूस सिविलियन लोगों के साथ बहुत तालमेल है और उसी तालमेल की वजह से आज इफ्तार पार्टी रखी है, जिसके लिए हम इनके बहुत मशकूर हैं। मीडिया आज़ाद का शुक्रगुजार हूँ। मैं कैप्टन मोहम्मद इकरा खान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन लीग पुंछ। आज जो ये इफ्तार पार्टी 37 RR। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज जो मेंढर 37 RR के सीओ साहब ने इफ्तार पार्टी रखी है, आज आप देखेंगे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक ही मंच पर हम लोग बैठे हैं। ये बड़ी बात है। माह रमज़ान का मुकद्दस महीना, वो अपने घर को जा रहा है। कल परसों ईद का त्यौहार जो आ रहा है, मिलजुल करके जो ये आर्मी जो है हम लोगों के साथ मिलजुल करके अपनी जो बैठने उठने का एक नया रास्ता है वो खोल रही है। मैं यहाँ के सीओ साहब का, यहाँ के 2SC साहब का, यहाँ के कमांडेंट साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हम सबको। जम्मू सेक्टर CRPF ने चंद्रकोट रामबन में हमदर्द NGO और मकामी तलबा व असातिज़ा के ताउन से नशा मुक्ति भारत रैली का इनेकाद किया, जिसमें 200 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। कमांडेंट रणबीर सिंह और डॉक्टर बैरमोल सिंह ने मंशियात के नुकसान और आगाही पर बात की, जबकि मकामी लोगों ने रैली के इनेकाद पर CRPF की तारीफ की। 18 मार्च 2026 को IT4 बटालियन CRPF जो रामबन में डिप्लॉयड है, बटालियन द्वारा चंद्रकोट टाउन में एक नशा मुक्त भारत अभियान का एक रैली ऑर्गेनाइज किया, जिसमें चंद्रकोट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, कमल एकेडमी, हमदर्द, यहाँ का NGO है, लोकल वॉलंटियर्स, करीब 200 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए और हमने तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास पूरा मार्केट के इलाके में हम लोग रैली ऑर्गेनाइज करके लोगों को एक ये संदेश भेजा है कि जो हम लोग सब मिल करके लेट अस से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, और इंडिया को एक स्वस्थ और ताकतवर और यूनाइटेड कंट्री बनाए। और सभी अब तक में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।